अभी एक आपका YouTube पे वीडियो आया, उसमें आपने बोला कि नर से नारायण होने की यथार्थ समझ, टाइटल था उसका। और मुझे वो बहुत ही अच्छा लगा कि नर से नारायण होने की यथार्थ समझ। तो इसके बारे में आपने उसमें किस तरीके से ये टाइटल आपने चूज किया, बराबर है, वो जानने चाह रहे थे। तो कि नारायण अलग है और नर अलग नहीं है। आमतौर पे जो जगत में एक मान्यता है कि नर अलग है और नारायण अलग है, तो कि एक बिलीफ होती है, मैं ही गीता जी हूं तो वो नर बोला जाएगा, और बाय रिलेटिव ओपन में मैं गीता हूं और बाय रियल ओपन से मैं शुद्ध आत्मा हूं, जगत नियंत्रण व्यवस्थित शक्ति करता है, तो नारायण बन गया। बात समझ मैंने, गीता जी एक ही है, लेकिन एक इक्वेशन से किसी की लड़की है, एक इक्वेशन से टीचर है, ये इक्वेशन से किसी की वाइफ है, ये इक्वेशन से किसी की मदर है। बात समझ मैंने, तो ये इक्वेशन से गीता जी अलग अलग है, यानी अनंत है। लेकिन वो अनंत को कैसे दादा ने छेद उड़ाया? बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से, मैं गीता जी हूं और बाय रियल पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो नर में से नारायण हो गए। अब दूसरा आपका व्यवहार बनता है, कर्म बनता है, जो 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय से मन से कर्म बन पड़ते हैं। तो कभी एक दृष्टांत है, जैसे गीता जी आपको तैरना नहीं आता है, स्विमिंग पूल पे खड़े हैं, कोई आदमी जाता है, से टक्कर लग जाती है, शरीर का बैलेंस नहीं रहते और स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं और डूब जाते, मर जाते हैं, तो क्या बोलेंगे? ये आदमी ने मेरे को धक्का लगाया, इस हिसाब से मैं मर गई। तो ये जो बिलीफ है, ये जो मान्यता है, इसको नर बोला जाएगा। और मेरे को डूब तरना नहीं आता है, उस हिसाब से मैं मर गई, तो अब नारायण हो गए। समझे ने? तो बिलीफ के हिसाब से नर नारायण है और कुछ नहीं है। जैसे आप ये इक्वेशन से टीचर है, ये डॉक्टर साहब ये इक्वेशन से डॉक्टर है, बात समझ में, और ये इक्वेशन से किसी के हस्बैंड भी है और किसी के फादर भी है। तो ये समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में, ये आपने निकाला कि भी जैसे पूरा जगत उसके स्वभाव में है, मैं मेरे स्वभाव में नहीं हूं, तो ये समझ आ गई तो नर में से नारायण हो गए। बात समझ में आएगी? तो साइंटिफिकली बात है। तो योगानु एक ऐसी बात बनी थी, हमारे वहां एक आरएसएस का प्रोग्राम होने वाला था, फिर ये बारिश बहुत हुई तो उस हिसाब से कैंसिल हुआ, लेकिन थोड़ी बात निकली थी। इसका आरएसएस का? हाँ, आरएसएस का एक था, तो उसमें प्रोग्राम था, वो जन्माष्टमी का प्रोग्राम था, तो मेरा 2 घंटे का वहां प्रोग्राम था। लेकिन वो एरिया में बारिश बहुत गिरी, तो अपने वहां सेंटर था, सर्वमंगल संस्थान सेंटर में ये बातचीत फिर निकली उसके बारे में। तो उसके बाद में उसने ये पद भी बनाया था, इंस्टेंट जो बात निकली ना, उसका पद भी बनाया था, लेकिन वो गुजराती में जाता करके बनाया है। तो बहुत अच्छी बातें निकली। उसको सिंपली जो दृष्टांत थे उससे वो बात बहुत स्पर्श हो गई, तो तुरंत उसको लिखना आ गया और कारण कार्य के साथ उसमें बातें बनाई है और उस तरह से पद लिखा है। तो ये आपको अलग अलग जो मान्यता है, कहाँ नर है और क्या नारायण है, वो भेद पड़ता है, वो भेद निकाल दिया, भेद बन गया। और उसकी ने वो बताया ना, मेरी भूलों ने मेरा वस्त्र हनन किया है। मेरी भूलों ने मेरा वस्त्र हरण किया है। दूसरे ने नहीं किया, वो तो निमित्त तरीके से जो महाभारत में बताया ना। हाँ। जो अबे आबरू करता है, कौन करता है? ये वस्त्र हरण हुआ है। हाँ। तो बहुत बढ़िया वो लिखा था उसमें, और उस तरह से बात है, तो वातावरण वहां बहुत बढ़िया बन गया था। ऐसे गुरु पूर्णिमा का भी वातावरण बन गया था, एक नई टाइप का। उसमें ये सब लोगों ने पद लिखे थे, सिंपल लैंग्वेज में बातें हुई थी, तो बहुत अच्छा हुआ। तो जन्माष्टमी में भी बहुत अच्छी बातें निकली है। तो नर से नारायण की कितनी सरल व्याख्या की आपने बोला, व्यवहार दृष्टि से अनंत अनंत है, गीता है या उसका और भी व्यवहार है, बहुत से जो अभी मालूम ही नहीं है, अनंत व्यवहार है। जो व्यवहार दृष्टि बोल दिया ऐसे करके यानी आत्मा के अलावा ये सब रिलेटिव हो गया, और अब रियल यानी देहदार नर में से नारायण हो गए। हाँ। और साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस करने वाला है, ये समझ में आ गया तो नर में से नारायण हो गए।
आपकी दृष्टि सही हो गई। सुदर्शन यानी चक्र नहीं है कि वो घूमता है फिर सब का गला काटता है, ऐसा नहीं है। शुद्ध दृष्टि को, सम्यक दृष्टि को सुदर्शन बोला जाता है। सुदर्शन बोला है। तो आपको बाय रिलेटिव पॉइंट से गीता जी और बाय रिलेटिव पॉइंट से शुद्धात्मा, जगत नियंता व्यवस्थित तक शक्ति करने वाला है, वो सुदर्शन है। लेकिन स्वामी जी सारा संसार तो कृष्ण के सुदर्शन चक्र में ही खोया हुआ है ना। हाँ, वो तो दादा के सुदर्शन चक्र में खो जाए तो बात बन जाए। वो तो बांध बच जाए, वो तो बांध तो आपका देखो ये सेंटर है तो इतने हाँ। इकट्ठे होते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, बनने की लेकिन भावना है ना, भाव पहले करेंगे फिर बनेंगे। ऐसे 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 आधा अधूरा शब्द छोड़ना नहीं है। जिसको बननी है ऐसे छोड़ने का नहीं स्वामी जी दादा का जो इतना सुंदर, उतना सहज सरल सुदर्शन है, भाव तो ऐसा रहता है कि जन जन तक हम इस सुदर्शन को पहुंचा दें, पहुंचा सकते क्योंकि हैं। इस सुदर्शन के लिए जन जन व्याकुल है। मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, मस्जिदों में ढूंढ रहे हैं, रामायण में ढूंढ रहे हैं, वेदों में ढूंढ रहे हैं, पुराणों में ढूंढ रहे हैं। इस सुदर्शन को भटक भटक करके भटक ही रहे ना, उनको चाहिए तो सही, इसीलिए तो घर से निकले हैं। और है ये दादा के पास देने के लिए, तो हम सबकी यही भावना रहती है कि सबको ये सुदर्शन मिले। ये दादा का सुदर्शन जन जन को मिले कैसे? आप सही हो जाओ। हाँ, ये किसी व्यक्ति के पास जाके करना नहीं, आपको सही हो जाने का। आपकी दृष्टि सही हो जानी चाहिए। हाँ, आपकी दृष्टि सही होगी तो यहाँ बैठे बैठे होगा। ये दादाजी को, ये अपने नटू काका है। हाँ, तो बैठे थे, वो टाइम पे तो ज्यादा लोग आते नहीं थे, 5 लोग ही आते थे। तो दादा दिन भर में सत्संग में 50 बार बोलते थे, जगत कल्याण जगत कल्याण जगत कल्याण, ऐसे बोलते थे, जगत कल्याण करना है। तो जो आदमी लोग आते थे ना, 2 4 5 लोग ही आते थे और किसी को पकड़ के लाना पड़ता था, फिर दोबारा आते नहीं थे। तो ये नटू काका गुस्से हो गए कि दादाजी ये जगत कल्याण बोलते हैं, लेकिन इन मिन 3 आते हैं, ज्यादा कोई लोग आते नहीं, कैसे होगा जगत कल्याण? कैसे होगा? हाँ, उस तरह से प्रश्न किया। तो बगल में एक बाहुबली वकील थे, वो स्वामीनारायण धर्म को मानते थे और सिंसियर थे। तो स्वामीनारायण भगवान बहुत चमत्कार करते थे। ठीक है, हमारे भगवान चमत्कार करते हैं, बहुत लोगों को इकट्ठा किया है। तो क्या दादाजी ऐसा कोई चमत्कार करो तो ये सब लोग आवे, 2-3 नहीं लेकिन बहुत लोग आवे। तो दादाजी ने पहले उसका जवाब दिया कि मैं चमत्कार कर सकता हूँ, गाड़ी को हवा में उड़ाना तो उड़ा सकूं, लेकिन गलत आदमी आगे आ जाएंगे और अच्छे आदमी पीछे हो जाएंगे। फिर दादाजी कुछ नहीं बोले 2-5 मिनट। तो नट्टू काका बोले कि मेरे आंसर का जवाब दिया नहीं है, मेरे आंसर का जवाब देना पड़ेगा। अब आमतौर पे संध्या के समय पे बातचीत और सत्संग होता था। तो दादा खड़े होके बाथरूम गए और बाथरूम करने के बाद आए और स्विच दबाया, लाइट की स्विच दबाई, और जैसे स्विच दबाने के बाद उजाला हुआ ना, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो नट्टू काका बोले क्या पकड़ने का? तो वो अंधेरा जा रहा है, उसको पकड़ो। तो कैसे पकड़ सकते हैं, कैसे पकड़ सकते हैं? दादा ने बोले कि हम अपने को अंधेरा उलेचना नहीं है, उजाला हो गया यानी जगत कल्याण हो गया। अब जगत कल्याण यानी करने की बात है, करने की बात नहीं है। अपने आप को पहचान लिया, खुद को पहचान लिया और उस तरह का अपनी दृष्टि समझ सही कर दी। अब उदय कर्म में देखना जानना होगा, ज्ञाता दृष्टा होगा। बात समझ में आने तो थोड़े समय में 3 साल में या 14 साल में पूरा हो जाएगा आपको। फिर आपकी जो विद्यमानता है, आपका जो हाजिरी है, उसे जन जन तक पहुंचेगा। करने जाएगा तो दिक्कत आएगा। कर्म करने में तो बहुत सी व्यवस्था चाहिए, और व्यवस्था में किसी गलत आदमी को पोषण दे दिया तो वो लाइन बिगड़ भी जाएगा। फिर पैसे का व्यवहार आएगा, दूसरा व्यवहार गया तो बहुत दिक्कत आएगी। आप समझ में आने। लेकिन आप सही हो जाएंगे तो ये संस्था खड़ी नहीं करनी पड़ेगी, और करेगी तो नॉर्मल होगी। हाथ में तो उसमें कोई व्यवस्था का, एक सभी का ईगो पोषने का नहीं आएगा। तो इससे बहुत बढ़िया होगा। दादा भगवान ने आज तक किसी के पास से पैसे नहीं लिए। वो सत्संग के लिए वहां जाते तो अपने खुद के पैसे से जाते थे, फिर इंडिया होवे कि फॉरेन होवे, किसी के पास हाथ लंबा नहीं करना पड़ा। ये मंदिर के मामले में भी पैसा मांगा नहीं है, वो नेचुरली सबको भाव हुआ हो गया। तो आप सुधर गए यानी जगत सुधर गए। तो जन जन को पहुंचाना है
तो पहले आपकी समझ सही कर दो। और अपने तो व्यवहार बदलना ही नहीं है, अपने तो दृष्टि बदलनी है। तो अलग अलग कोने से आपका अलग अलग संयोग आता है, उसमें प्रश्न करके खुलासा ले लो, समाधान ले लो। और खुलासा मिल गया, समाधान मिल गया, यानी कोई भी संयोगों में आप अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे, स्थिरता बनी रहेगी, अपना स्वभाव बना रहेगा, तो फिर काम हो जाएगा। सब देखेगा तो सही ना। आज 5 साल पहले की गीता जी है, 10 साल पहले की गीता जी है, और आज तो बोलेंगे ना, बच्चा बोलेगा मम्मी आपका बहुत चेंज आ गया है, हस्बैंड भी बोलेंगे ना कि बहुत चेंज आ गए। ऐसे ही हो जाएगा। अड़ोस पड़ोस में भी बोलेंगे कि चेंज आ गए। स्वामी जी, अपने आप में चेंज करना तो फिर भी दादा की कृपा और हम पुरुषार्थ कर लेते हैं, लेकिन हमारे माध्यम से हमारे परिवार के लोगों में चेंज आ जाए, वो ज्यादा करुण कृपा मुझे दादा तो की लगती ये है। आपके परिवार में फेरफार आएगा, लेकिन सबसे पहले आपका आना चाहिए। हाँ, आपके परिवार में, लेकिन आपको अवस्था में चेंज ना हो तो कोई अर्जा नहीं है। हाँ, दृष्टि में। लेकिन आपकी समझ सही कर दो। समझ सही होगी तो कैसा होगा आपका, समझ सही होगी तो कैसा होगा। तो अपने वो सर्कस देखने जाते हैं ना, तो जोकर एक दूसरे को मारता है, तो लकड़ी है, बांस की लकड़ी होती है, वो काटी हुई है, तो किसी को मारता है तो आवाज बहुत आता है, लगता कुछ नहीं है। तो आपकी समझ सही हो जाएगी ना, तो किसी को कुछ बोलेंगे तो आवाज बहुत आएगा, लेकिन उसको लगेगा नहीं। क्रिया से नहीं सुधारना है। हाँ, आपका जो समझ है ना, उस हिसाब से जो वाक्य निकलेगा ना, उससे फिर चेंजेस आ जाएगा। बात समझ में आने, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। अपने को मौन रहना ऐसा भी हमने नहीं किया है, बोलो ऐसा भी नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी दृष्टि सही हो गई, समझ सही हो गई, तो मन वचन का व्यवहार होगा, लेकिन वो वैज्ञानिक होगा, साइंटिफिक होगा। तुरंत उसको समझ में आ जाएगा, असर करेगा, अच्छा समझ लगेगा, में आएगा, असर अच्छा भी लगेगा। करेगा। थोड़ा इसको ईगो हट होगा, लेकिन वो अपने आप का ईगो कंट्रोल कर देगा कि नहीं, वो उसने बात बराबर बताई है, फिर धीरे धीरे उसको सही हो जाएगा। बात समझ मैंने, बहुत से है, जैसे हमारे हिल पार्क में रहने का होता है, कामकाज होता है, तो सब अलग लोग आते जाते हैं, तो सबका अलग अलग हैंडलिंग होता है कार्य करने का। जो घर का है, रसोई का है, वो सब ध्यान रखना अलग अलग होता है। तो सबको अपना काम का ईगो होगा कि नहीं होगा? कभी मैं अभी यहाँ हूं, लेकिन मैं 5-10 दिन बाहर जाती हूँ, अब दूसरा आएगा, तो दूसरा उसको मालूम है कि ये आएगा, तो वो बराबर नहीं रखेगा, तो क्या बोलेगे कि मैं जाती हूँ, लेकिन मेरे आने के बाद ऐसा ही होना चाहिए, नहीं कर दिक्कत पड़ेगी। तो मैं ऐसा आंसर नहीं देता हूँ कि भाई ऐसा ही होगा, क्योंकि सबका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है। तो मैंने तुरंत बोला कि भाई आप बोलते बराबर है, लेकिन सबका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, सबकी स्पेस अलग है। आप दाएं हाथ से रसोई बनाएगा तो बाएं हाथ से बनाएंगी, तो उसका जो व्यवहार है अलग अलग है। जो चम्मच है कि जो भी अलग अलग जगह पे रखेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो कि भाई किसी को नहीं, आप अपना देख लो, तो सभी की स्पेस अलग है, सभी का द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, तो अपने को तो भाई ध्यान रखना वो होना चाहिए, लेकिन आग्रह नहीं होना चाहिए। बोलो। जो कर्म बनते हैं अपने मन वचन और वाणी से बनते हैं, तो इनका जो उदय कर्म होता है सबसे पहले किसका होता है, वाणी का, मन का, या तीनों का होता है? मन वचन का तीनों का होता है उदय कर्म। नहीं, एक साथ तीनों से तो नहीं बनते। क्या बोलते हैं? जो कर्म बनते हैं मन से, हाँ, वाणी से, बोल चाल में भी गाली बकते, इससे भी कर्म बनता है, और इंद्रियों से, तीनों से कर्म बनते हैं, चार होते हैं। मन वचन का लेकिन उनका जो उदय होता है इसी क्रम में होता है जिससे बनते हैं, या कोई आगे पीछे हो जाते हैं? कोई सीरियस होता है, कोई कैसे भी होता है, किस तरह से? क्या बोलते हैं सीजन में? कोई बहुत तो कर्म बनता है, गहरा बनता है। तो क्या जैसे वाणी से किसी ने गाली बकी, इंद्रियों से पिटाई कर दी, तीसरे ने शरीर से उसको इस तरह जैसी बिलीफ होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत भूषण। भारत भूषण। हाँ, डॉक्टर जी, डॉक्टर भरत भूषण, बराबर। हाँ, बराबर, डॉक्टर साहब। तो के आपने आपकी बिलीफ कितनी गाढ़ उगाढ़ उस हिसाब से वो बनता है। आपकी बिलीफ है ना, आपकी जो मान्यता है, इंटेंसिटी। हाँ, इंटेंसिटी। जैसे वो रस्सी पे गांठ लगाते हैं, नॉर्मल लगाते हैं तो खुल जाती है, और कस के लगाते हैं तो खुलने का देरी लगता है।
तो इंटेंसिटी कैसी है उस हिसाब से उसका फल मिलता है। तो मेरे ख्याल से आप सीरियल देख, ये आपको लगता कि यहाँ सब अलग अलग जगह पे, आप डॉक्टर साहब ये स्कूलों में अलग अलग क्लास है कि नहीं है? और नर्सरी वाला है, जूनियर वाला है, सीनियर वाला है, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड, सभी एक ही में है, एक रूम में होता है? अलग अलग है। तो सभी का अलग अलग है। फिर कोई 100% लाता है, उसको पीछे बिठाते कि आगे बिठाते हैं? नेचुरली डिवीजन है ही, सबका अलग अलग प्रकार का डेवलपमेंट है, उस हिसाब से डिवीजन नेचुरली है और उसकी स्पेस अलग ही होती है। लेकिन ये जो बुद्धि, इससे वाणी से कर्म बनते हैं, जितने भी चार्ज होते हैं वो तो कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन मन के कर्म कंट्रोल नहीं होते। इंद्रियों को भी कंट्रोल कर लेता है। नहीं, इंद्रियों का कंट्रोल नहीं होता है, मन से कंट्रोल होगा। इंद्रियों का भाग तो अपने बस में ही नहीं है। मन के जो भाव कर्म बनते हैं वो कैसे कंट्रोल होगा फिर? वो भाव कर्म से ही 4 गति और 84 लाख क्यों नहीं होते? मन का कर्म, मन से मुक्त होना यानी मोक्ष हुआ। मन कैसे बना है डॉक्टर साहब? ओपिनियन इज द फादर ऑफ माइंड और लैंग्वेज इज द मदर ऑफ माइंड। ओपिनियन और भाषा इकट्ठा आता है तब वो मन बनता है। तो आपका ओपिनियन निकल जाएगा या आपकी लैंग्वेज बंद हो जाएगी, तो मम्मी पापा इकट्ठा नहीं होगा तो कर्म बंद नहीं पड़ेगा। तो बाय रिलेटिव पॉइंट से मैं डॉक्टर साहब हूं, बाय रियल पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूं और जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करता है, तो ओपिनियन निकल गया, वाणी निकल गई, संकल्प विकल्प निकल गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? विकल्प होगा तो फिर वो बनेगा, संकल्प होगा तो बनेगा, ये मन बनता है। लेकिन बाय रिलेटिव पॉइंट से मैं डॉक्टर साहब हूं, बाय रियल पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूं, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करने वाला है, यानी ये जो मन का विलय हो गया और मन से मुक्ति, उसको ही मोक्ष बोला गया है डॉक्टर साहब। मन को एक ज्ञान के हिसाब से बस होगा, बाकी मन को दबाने जाएगा तो बस नहीं होगा। वो स्प्रिंग की माफिक है, इतना दबाएंगे लेकिन ये बाजू में जोर नहीं होगा तो उछलेगा। बात समझ में आने? तो मन केवल ज्ञान से बस में होता है। बात में आने? तो ये मन सही हो जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं आएगा। तो मन को समझना है। मैं आपको एक दृष्टांत प्रश्न करता हूं कि डॉक्टर साहब आपको तलवार का भय लगेगा कि नहीं लगेगा? पॉइजन का डर लगेगा कि नहीं लगेगा? तलवार से तो भय लगेगा। लगेगा। क्यों लगेगा? इंजर्ड हो जाएगा। उसका बंधन ऐसा है कि उसके परिचय में आएगा तो आपको मार डालेगा। तो ये मन बना कि नहीं बना? अब उसका खुलासा के समाधान नहीं होगा तो फिर मन से फिर और कर्म बनेगा, फिर वचन और काया में आएगा। तो अभी वो ये तलवार और पॉइजन का डर मेरे को निकाल के बताओ, फॉर एग्जाम्पल दृष्टांत देखें कैसे जाएगा। अब कोई भी ज्ञान होता है उसे डर लगता है कि डर नहीं लगता है डॉक्टर साहब? समझ में नहीं आया सेंटेंस। तो कि सामान्य तो कोई भी ज्ञान होता है डर नहीं लगता है, डर निकल जाता है। अब ज्ञान है कि ये तलवार और पॉइजन के परिचय में आता है तो ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान अंश ज्ञान है, सर्वांश नहीं है। अब अंश ज्ञान कैसे है? तो कि मैं ही डॉक्टर साहब हूं, मैं ही भरत भूषण हूं, समझे ना? उस हिसाब से ये आपका अंश ज्ञान हो गया। और बाय रिलेटिव पॉइंट से मैं डॉक्टर साहब हूं, बाय रियल पॉइंट से शुद्ध आत्मा हूं, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करता है, तो फिर ये अंश ज्ञान सर्वांश हो गया। ठीक बात समझ में आने? तो एक ज्ञान से आपको मालूम पड़ेगा कि तलवार से पॉइजन से डर नहीं लगा। क्यों? ज्ञान में तो क्या स्वतंत्र तलवार और पॉइजन मार सकता है? नहीं मार सकता है। वो पॉइजन दौड़ के आपके मुंह पे अंदर आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। आप लेंगे तब मर जाएंगे। और तलवार भी ऐसे दौड़ के आएगी नहीं आएगी, दौड़ नहीं चलेगी। ये समझ में आ गया तो आपका मन का विलय हो गया। ठीक, बात समझ में आया ना? मैं दूसरा दृष्टांत बताता हूँ। H2 और वातावरण इकट्ठा होगा तो क्या बनेगा डॉक्टर साहब? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, H2 और वातावरण इकट्ठे होगा तो क्या बनेगा? अलग अलग हो जाएंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों। पानी बनेगा। अब ये आपको तत्व देंगे और भगवान को तत्व देंगे तो पानी बनाएगा कि और कुछ बनाएगा? ऑक्सीजन। तो क्या वो पानी बनाएगा और कुछ नहीं बनाएगा? यानी भगवान भी और कुछ बना नहीं सकते हैं और आप भी नहीं बना सकते हैं। अब H2 और वातावरण इकट्ठा हुआ और पानी बना
तो वो क्या सूचित करता है कि जगत से डरने की जरूरत नहीं है, आपका स्वतंत्र जगत है, डरने की जरूरत नहीं है। तो ये मन का विलय हो गया, जो ओपिनियन था, जो लैंग्वेज थी, वो निकल गई। डॉक्टर साहब बात समझ में आया कि नहीं आया? बाकी उसको कंट्रोल करने जाएगा तो नहीं होगा, और इंद्री तो आपके हाथ में है ही नहीं, इंद्री आपके हाथ में ही नहीं। वो समझ में आ गया तो अपना काम है। इस हिसाब से तो बोलते हैं ना कि प्रश्न करना, ये प्रश्न आपका होगा तो फिर बातचीत होगी। जैसे आपने अभी प्रश्न किया तो समाधान हुआ। बात समझ में आया नहीं? इंद्रिय अपने मन के कंट्रोल में बताता रही है, पहले सेंटेंस में बोला इंद्रियों का कंट्रोल मन के अधीन होता है। हाँ, मन से फिर ये इंद्रिया बनती है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म मन से बनता है। तो मन में मन सही हो गया यानी सब हो गया, यानी मन से मुक्ति होना यानी मोक्ष हो गया, यानी मोह का क्षय हो जाता है। मोक्ष यानी मोह का क्षय हो जाता है। बहुत अच्छा। और पूछना, किसी को पूछना है? ये आपको ये सब डॉक्टर साहब ने पूछा है, गीता बहन ने पूछा है, वो समाधान होता है नहीं हो तो हाथ खड़ा करना, पूछना। हाँ पूछो, माइक दो। वहां पीछे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 दादा भगवान ना असीम जय जय हो। जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ओ दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। 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 दादा भगवान
ભગવાનના અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર 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 દાદા ભગવાનના
અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર ઓ દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર વારસ અહો દાદાના વારસ સહો દાદાના શુરવીર તારે લાવજો સુરવીર તારે લાવજો કાયર બનો ના કોઈ દી કાયર બનો ના કોઈ દી કષ્ટો સદા કંપાવજો કષ્ટો સદા કંપાવજો રે સિંહના સંતાનને અરે સિંહના સંતાનને શિયાળ તે શું કરી શકે શિયાળ તે શું કરી શકે મરણાંત સંકટ મેટકે મરણાંત સંકટ મેટકે તે ટેકના ધરનાર છે તે ટેકના ધરનાર છે જગતભરના સંત પુરુષોનું યોગ બળ જગતભરના સંત પુરુષોનું યોગ બળ જગતભરના સત્પુરુષોનું યોગ બળ જગતભરના સત્પુરુષોનું યોગ બળ અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગ બળ અને પ્રગટ જ્ઞાની પુરુષ દાદા ભગવાનનું યોગ બળ આખા જગતનું કલ્યાણ કરો કલ્યાણ કરો કલ્યાણ કરો આખા જગતનું કલ્યાણ કરો કલ્યાણ કરો કલ્યાણ કરો અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની અને કલ્યાણ કરવાનું નિમિત્ત બનવાની અમને પરમ શક્તિ આપો શક્તિ આપો શક્તિ આપો અમને પરમ શક્તિ આપો શક્તિ આપો શક્તિ આપો સમસ્ત વિશ્વના જીવો સુખ અને શાંતિને પામો સમસ્ત વિશ્વના જીવો સુખ અને શાંતિને પામો સમસ્ત વિશ્વના જીવો મોક્ષને પામો સમસ્ત વિશ્વના જીવો મોક્ષને પામો જગત કલ્યાણ હો 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 જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ